Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and you are doing well for your final exam. So, dear students, today onwards, I'm going to finish your lesson number 5th of the 12th class, and the name of this lesson is Should Wizard Hit the Mom? In this lessons, we are discussing about the Jack and the Joe. Jack is telling a story to his daughter. Before teaching this lesson, I would like to say you something. Do work hard and make practice for your final exam. So let's start today's lessons. देखिए बेटा क्या कह रहा है. जो वाज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हेड्स. अब जो क्या करती है, अपने हाथों को ऊपर उठाकर खलबली करना शुरू कर देते हैं, मतलब हाथ को ऐसे ऐसे करने लग जाती है. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देखती है. एट द क्रेक ऑफ द डे सो अंडर द सेड. अब जो दिन की जो रोशनी जो होती है वो पर्दे के नीचे से आ रही होती है. सी थॉट्स, उसने सोचा. द स्टोरी वाज ऑल ओवर, कि कहानी खत्म हो गई है. जैक डिड नॉट लाइक वुमेन. जैक उन औरतों को पसंद नहीं करता था. व्हेन दे टुक एनीथिंग्स फॉर ग्रांटेड, जो कहानी को जल्द खत्म करने वाले औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन दिस वर्ड. वो क्या पसंद करता था कि अपने शब्दों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पसंद करता था, जिज्ञासा पसंद करना पसंद करता था. नाउ जो आर यू लिसनिंग, अब वो क्या कह रहा है कि जो क्या आप सुन रही हो. यस हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह है बहुत ही रुचिकार है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. रोजर स्कुंक्स मम्मी सैड. रोजर स्कुंक की मम्मी ने क्या कहा. व्हाट्स डेट अवेकफुल स्मेल, कि ये जो बुरी जो गंध कहाँ से आ रही है. व्हाट्स, क्या. एंड रोजर स्कुंक सैड, और रोजर स्कुंक क्या कहता है. इट्स मी मम्मी, ये मैं हूँ मम्मी. आई स्मेल लाइक रोज, मेरे अंदर किस तरह की भाई गंध आ रही है, गुलाब के फूल की तरह गंध आ रही है. एंड सी सैड हु मेड यू स्मेल लाइक डेट, और उसने क्या कहा कि आपको आपके अंदर इस तरह की गंध किसने पैदा की. एंड ही सैड, और रोजर स्कुंक ने क्या कहा. द विजार्ड, जादूगर ने. एंड सी सैड, और उसकी मम्मी ने क्या कहा. वेल ऑफ द नारोस, मतलब क्रोधित होते हुए. यू कम विद मी, आप मेरे साथ आओ. एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू डेट अवेकफुल विजार्ड, हम उसी जादूगर के पास वापस जा रहे हैं. जो सेटअप, अब जो बैठ जाती है. हर हैंड्स डबलिंग्स इनटू द एयर, अब वो अपने हाथों को हवा में लहराने लग जाती है. विद जीनियस फ्राइट, मतलब एक वास्तविक डर के साथ. बट डैडी, लेकिन डैडी. देन ही सेड अबाउट द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, तब उसने क्या कहा कि जो छोटे जो जानवर हैं जो उसके गाँव उसके जंगल के अंदर रहते हैं वो उससे दूर भाग जाते हैं. हर हैंड्स स्टिक ऑफ इनटू द अंडरब्रूस, अब उसके जो हाथ है वो कहाँ पे अड़े जाते हैं बेटा. झाड़ियों के अंदर, मतलब उसके जो आवरण जो उसने ओढ़ा हुआ था, जो चादर जो उसने ओढ़ा हुआ था उसके अंदर फंस जाते हैं. ऑल राइट, ठीक है. ही सेड, जैक ने कहा. बट मम्मी, लेकिन मम्मी. ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन मेरे अंदर जो पहले वाली जो गंध आती थी, जो बदबू आती थी, उसकी वजह से सारे जो छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते थे. एंड सी सेड, और उसकी मम्मी ने कहा. आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है. यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कुंक शुड हैव, तुम्हारे अंदर उसी तरह गंध आनी चाहिए जितने की छोटे स्कुंक के अंदर आनी चाहिए. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द डेट विजार्ड, और मैं आपको उसी जादूगर के पास अभी लेकर जा रही हूँ. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, और उसने अपना छाता उठाया. एंड वेंट बैक विद रोजर स्कुंक एंड हिट डेट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और वह रोजर स्कुंक को लेकर जादूगर के पास गई, और उसने जाते ही क्या किया, जादूगर के सिर के ऊपर वार किया. किसके, किससे भाई, उसकी छाता से. नो, जो सेड, नहीं. जो ने कहा. एंड पुट हर हैंड आउट टू द टच हिज लैप्स, और उसने अपने हाथ बाहर निकाले अपने चादर से, और उसने क्या किया, अपने होठों को स्पर्श किया, ऐसे मुंह के ऊपर ढकते हुए. येट इवन इन हर एग्लेट डिड नॉट क्वाइट डे टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन जो उसकी जो इच्छा थी, जो उसकी जो जिज्ञासा थी, जो उसकी जो प्रशंसा थी, वो क्या नहीं कर पा रही थी भाई, उत्तेजना को वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी. इंस्पिरेशंस कम टू हर, और उससे प्रेरणा मिलती है. देन द विजार्ड्स हिट हर, तब वो जादूगर उसको मम्मी को
मारता है ऑन द हेड, उसके सर के ऊपर, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उस छोटे लिटिल स्कंक को उसकी उसी गंध को वापस नहीं देता है। नो, ही सेड, नहीं, जैक ने कहा, द विजार्ड सेड ओके, जादूगर ने क्या कहा, ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ द रोज एनी मोर, अब क्या कह रहा है कि जो रोजर स्कंक के अंदर जो गंध आ रही थी वो अब और ज्यादा नहीं आएगी। ही स्मेल वेरी बैड अगेन, और इसके अंदर बहुत ही बुरी बदबू आने लग जाएगी। बट द लिटल अमुम, अमुम का अर्थ क्या होता है बेटा यहाँ पे, छोटे जानवर, लेकिन वो जो छोटे जानवर और अमुम वो बेचारे छोटे जानवर जाने, इट्स द डैडी स्टोरी, ये पिताजी की कहानी थी। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, कि क्या दादी, क्या आपके पिताजी आपको और कहानी नहीं सुनाएगा। हर बोर्ड फेस लुक्ड एट हिम थ्रो शिफ्ट लाइट एस्टोन, उसका जो बड़ा जो चेहरा था वो कैसा दिख रहा था भाई, लाइट के अंदर दिख रहा था। एस्ट्रोड हैरान होते हुए, दिस इज व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ। देन रोजर स्कुंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, अब उसके बाद जो रोजर स्कुंक और उसकी मम्मी घर पे आ जाते हैं, एंड दे हियर वाओ वाओ एंड इट इज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडीज स्कुंक होम फ्रॉम द बोस्टन, और उसको क्या आवाज़ सुना देती है भाई, जो ट्रेन आने की सीटी लगने की आवाज़ सुना देती है, जिसके रोजर स्कुंक के पिताजी को बोस्टन से घर पे लेके आ रही है। एंड दे हैड लेमा बीन, और उसके पास क्या था भाई, क्या क्या था उसके पास, लंबू था, बीन गोल सेम थे, क्लेरी सलाद थी, लीवर मांस था, मस्र फटे हुए आलू थे, पेटोटोज, एंड पी ओ माई फॉर डेजर्ट, और उसने ये चीज़ वहाँ से लेकर आए। एंड वेन रोजर स्कुंक वॉज इन बेड, जब रोजर स्कुंक बेड बिस्तरों के अंदर लेटा हुआ था, मम्मी स्कुंक कम अप, उसकी मम्मी वहाँ पे आती है, एंड हंग्ड हिम एंड सेड द स्मेल लाइक हर लिटल बेबी स्कुंक अगेन एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसके अंदर उसी तरह की जो स्मेल बदबू आने लग जाती है जो उसके अंदर आती है, और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड डेट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और वह कहानी समाप्त हो जाती है। बट डैडी, लेकिन पिताजी, व्हाट, क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या जो दूसरे जो जानवर थे वो उससे दूर भाग जाते थे, नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे एंड ही वाज एंड डिड नॉट माइंड एट इट एट ऑल, अब क्या हुआ, उन सभी को उस गंध के वो क्या हो गए बेटा, आदी हो गए, और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि इसके के अंदर किस तरह की गंध आती है। व्हाट्स द एवेंसेंस, मतलब क्या घटित तो हो गया। इन अ लिटिल वाइल, कुछ देर के बाद, देर वाज ए स्टूपिड मम्मी, कि वो एक बहुत ही मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट, नहीं, वो मूर्ख मम्मी नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, उसने जोर देकर कहा, किसने कहा, ये जैक ने कहा। एंड बिलीव्ड, और विश्वास कीजिए, फॉर हर एक्सप्रेशंस डेट सी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, कि वह अपने स्वयं की मम्मी के साथ लड़ रहा था, और समथिंग एज, और कुछ अजीब हो रहा था। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ लॉन्ग गुड लॉन्ग नैप, अब क्या चाह रहा है कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो सर है तकिए के ऊपर रखो और एक अच्छी नींद लो। ही एडजस्ट द सेट, उसने पर्दे को ठीक किया, सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ द डे शोर, क्योंकि जिससे जो दिन की जो रोशनी अंदर ना आ सके। एंड टिप टॉन टू द डोर, और वो बिना आवाज के हुए दरवाजे की तरफ चलता है। इन द प्रिटेंस डेट सी वाज ऑलरेडी एस्लीप, ये मानती हूँ कि वो सो चुकी है। बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, सी वॉज कोर्चिंग ऑन द टॉप ऑफ द कनवास एंड स्टेरिंग एट हिम, वो उछलकर अपने बिस्तर के ऊपर बैठती है और उसको घूर रही होती है। हे गेट अंडर द कनवास, बिस्तर के अंदर चले जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और गहरी नींद में सो जाओ। बेबीज स्लीप, अब बेबी यहाँ बॉबी कौन है भाई, उसका जो छोटा भाई था ना जो 2 साल का था, वो अभी सो चुका है। सी स्टूड अप, वह खड़ी होती है, एंड बाउंड्स गेंगल ऑन द स्प्रिंग डैडी, और वो उछलते हुए क्या कहती है, व्हाट टुमारो आई वांट यू टेल मी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये कहानी सुनाए। डेट द विजर्ड टुक डेट मैजिक वेंट्स एंड हिट डेट मम्मी, कि उस जादूगर ने अपनी जादू छड़ी उठाई और उसने मम्मी को वार किया। हर प्लम्स आर्म्स चोप्ड फोर्सली, मतलब उसके जो मोटे ताजा हाथों को ऊपर ऐसे वार करते हुए उसने कहा, राइट ओवर द हेड, बिल्कुल उसके सर के ऊपर। नो डेट इज नॉट द स्टोरी, नहीं यह कोई कहानी नहीं थी। दिस द पॉइंट इज डेट द लिटिल स्कुंक लव्ड हिज मम्मी मोर,
भाई जो कहानी की मुख्य बात क्या है कि जो छोटा जो जानवर था वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। वह जितने जो छोटे जो जानवर जो अपनी मम्मी से प्रेम करते थे और उसकी मम्मी जानती थी कि उस अपने बच्चे के लिए क्या ठीक था। नाउ टुमारो यू सेल ही डेट मम्मी। नो, तुम कल मुझे ये कहानी सुनाओगे कि कल उसने क्या किया, मम्मी को वार किया। डू इट, क्या आप सुनाओगे। सी किक्ड हर लेग्स अप, उसने अपने टांगों को ऊपर उछाला एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है। विद द ग्रेट हैवी एंड कंप्लेंट ऑफ द स्प्रिंग, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग के प्रति क्या होता है भाई, कंप्लेंट्स होती है। ऐसी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, क्योंकि वह इससे पहले कई बार ऐसा कार्य कर चुकी थी। एक्सपेक्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाइक, बिल्कुल इस समय वो बिल्कुल भी नहीं है। सी से इट डैडी, क्या आप कहोगे। वेल वेल वी विल सी, चलो हम देखते हैं। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल्स, अब कम से कम इतना काम करो कि भाई आप बिस्तर के ऊपर लेट जाओ, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। चलो थोड़ा सा बचा हुआ इसको हम कर ही लेते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, वो उसने दरवाजा बंद किया और वो नीचे नीचे चला जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, अब क्लेयर ने क्या किया हुआ था, एक अखबार का टुकड़ा नीचे बिछाया हुआ था। एंड ओपन द पेंट कैन, और उसने क्या किया हुआ था भाई, जो कैन का जो डिब्बा था उसने खोला हुआ था। एंड वियरिंग एंड ओल्ड शर्ट्स ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हिज मैटर्निटी स्मोक, और उसने एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसने अपने मातृत्व को छुपाया हुआ था। वाज स्टोरिंग द चेयर्स रेल्स विद द ड्रिप ब्रश, और उसने उस ब्रश को उस पेंट के अंदर भिगोकर क्या कर रही थी भाई, जो चेयर थी जो कुर्सी थी उसकी चारों जो हाथों के ऊपर क्या कर रही थी, वो पेंट कर रही थी। अबाउ हिम फोस्टेप्स वाइब्रेट एंड ही कॉल्ड, अब ऊपर की तरफ उसको कुछ कदमों की चलने की आवाज़ सुना देती है। जॉनी सेल आई कम, अब क्या मैं ऊपर आऊँ। देर एंड स्पेक यू, और क्या मैं तुम्हें चांटा लगाऊं। द फुट स्टेप हेस्टेड, अब वो उसके जो पैरों की आवाज़ रुक जाती है। डेट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत ही बड़ी कहानी थी। क्ले सेड, क्ले ने कहा। द पुअर किड्स, प्यारी बच्ची। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड विद अटर वियर्निंग्स वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और उसने अपनी पत्नी को मेहनत करते हुए देखा। द वर्क वुड्स आ केज ऑफ द मॉडलिंग्स एंड रेल्स एंड द बेस बोर्ड्स एंड ऑल अराउंड देम, क्या किया भाई, लकड़ी का काम, साँचों का एक पिंजरा और रेल जो उनके चारों तरफ बेसबोर्ड लगाया हुआ था। was half old tan and half new every he felt caught in the युगली, उसने पुराने चमड़े का जो आधा नए हाथी का दांत का था और बीच की बेसुरी स्थिति में फंसा हुआ महसूस किया। एंड थॉट, उसने सोचा, ही एज वेल एज फेल्ट द वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और उसने क्या सोचा कि भाई वह अपने पत्नी के साथ इस कमरे मतलब केज के अंदर फंसे हुए हैं। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वह उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, वह उससे काम नहीं करना चाहता था उसके साथ। टच हर, वह उसको स्पर्श करना चाहता था। एनी थिंग्स, और कुछ नहीं करना चाहता था। ठीक है बेटा, ये आज का आपका लेसन है, कल इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।